डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जो कि आप लोगों का है यूनिट नंबर 5। इसमें अपनी जो प्रीवियस जो क्लासें हुई थी उस क्लासों में अपन लोगों ने बात की थी आप लोगों के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज की क्लास में अगर अपन बात करेंगे तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्नस्ट इक्वेशन। देखिए, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये भी आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस तरीके से आप लोगों का ये एग्जाम में पूछा जाता है इसकी अपन लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है सीधा ही वो पूछ लेगा कि नर्नस्ट जो इक्वेशन है उसको आप लोग क्या कीजिए, डेराइव कीजिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आगे अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, आप लोगों के 5-6 प्रकार के इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो उन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना उसको डिटरमाइन करने के लिए जो इक्वेशन काम में ली जाती है वो इक्वेशन आप लोगों की ये होती है। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आप लोगों के थ्योरेटिकल एग्जाम यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ साथ में जो भी आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की क्लास में अपन कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों का जो नर्नस्ट इक्वेशन है इसको अपन लोग क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। क्लियर है। देखिए क्या है, तो सबसे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान में आई कि इस इक्वेशन का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। तो अपन ये बोलेंगे कि किसी भी सेल का अथवा इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन जिस इक्वेशन को काम में लेते हैं वो इक्वेशन क्या होती है आप लोगों का, नर्नस्ट इक्वेशन। क्लियर है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे सीधे तौर पे कि किसी भी सेल अथवा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आप लोगों को बताना है तो आप लोग कौन सी इक्वेशन को काम में लेओगे। 4 इक्वेशन आपको 4 ऑप्शन दे दे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दे दे, आपको नर्नस्ट इक्वेशन दे दे, 2 आपको और ऑप्शन दे दे, तो आपका वहां पे एकदम सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, नर्नस्ट इक्वेशन जो है आप लोगों को काम में ली जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के निर्धारण में। अब देखिए दूसरी बात, अगर अपन इसको डेराइव करेंगे तो वहां पे आप लोगों की कुछ चीजें काम में आएगी। किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। क्या काम में आएगी, थर्मोडायनेमिक्स की काम में आएगी। जो जो चीजें आप लोगों की काम में आएगी उनको मैं साइड में आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन को। तो इसकी पहली जो खास बात है वो क्या है, किसी भी सेल अथवा इलेक्ट्रोड का विभव नर्नस्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले लाइन तो आप लोग ये लिखिए, इसके बाद में कंप्लीटली मैं आपको ये बोर्ड पे आपको बता दूंगा क्योंकि इतनी सी जगह में आप लोग आएगा नहीं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो आप लोग लिख लीजिए, नर्नस्ट इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। तो ये लाइन आप लोगों को लिखनी है, लिख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है। अब देखिए अपन लोग इस चीज को पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का अपन लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। बोर्ड पे देखिए एक बार आप लोग, मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि माना कोई वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, माना कोई वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है।
बोर्ड पे देखिए एक बार आप लोग, फिर एक साथ इसको काट लीजिएगा। अपन लोगों ने ये कहा कि नाउ वी अज्यूम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस, इस तरीके से संपन्न हो रही है। कैसे? अपन क्या पढ़ते हैं हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई भी मेटल है और इसमें आप लोगों का प्लस एन नेगेटिव जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप लोगों की मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। माना ये अभिक्रिया आप लोगों की क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। अब देखिए आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा क्या आप लोगों का, गिब्स फ्री एनर्जी, जो आप लोग कहां पढ़ते हो, ऊष्मागतिकी में। तो ऊष्मागतिकी में अगर अपन बात करेंगे तो अपन ये लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो क्या होता है, डेल्टा जी। ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी का मान निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। यहां पे अपन मदद ले रहे हैं किसकी, ऊष्मागतिकी की। और वो जो इक्वेशन आप लोगों का आता है वो क्या आता है आप लोगों का, डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी चेंज। उसके बाद में आएगा डेल्टा जी नोड यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, प्लस आप लोगों का आता है आरटी, और ये आप लोगों का एलएन, और ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये अपन काम में लेते हैं कहां से, आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट जो कि आता है आप लोगों का कहां से, थर्मोडायनेमिक्स से। क्या बोला अपन लोगों ने कि ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी है, उसका मान निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। फिर देखिए ये इक्वेशन आया आप लोगों का एक। दूसरी चीज आप लोगों का जो डेल्टा जी जो होता है, इसकी वैल्यू होती है आप लोगों का माइनस का NFE। क्या होती है, माइनस का NFE। N क्या होता है आप लोगों का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपन लिखते हैं 96,500 कूलम, है ना ये। इसके बाद में E क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये अपना इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो दो चीजें हैं आप लोगों की, ये अपन कहां से काम में ले रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज से। अपन यूं लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज कैन बी गिवन एज डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आरटी एलएन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन लोग अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि ये जो आप लोग का डेल्टा जी जो होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है आप लोगों की, माइनस के NFE को, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं आप लोगों का, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक बार आप लोग समीकरण नंबर 2 तक उतारिए, उसके बाद में अपन लोग आगे की बात को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन वगैरह है तो इसमें अपन लोग क्या है कि तुरंत इन चीजों को, क्योंकि आप लोग जब तक इसको कॉपी में लिखोगे नहीं तब तक आप लोग का ये बैठेगा भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना हाथ जो है वो चलाओगे, पेन अगर चलाओगे तो वहां आप लोगों को ये चीजें आसानी से आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों का इनकी वैल्यू सीधी पूछी जाती है। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा सही है, 4 इक्वेशन दे देगा, एक बार डेल्टा जी बराबर ये नोट करके यहाँ माइनस दे देगा, एक बार रिएक्टेंट ऊपर दे देगा, प्रोडक्ट नीचे दे देगा, एक बार यहाँ टी देगा नहीं। तो ऐसे ये इक्वेशन है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। डेल्टा जी बराबर NFE दे देगा, माइनस का NFE दे देगा, FE दे देगा, NE दे देगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं आप लोगों की, अगर आप लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ते बढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो आप लोगों के बहुत सारे जो एग्जाम लगते हैं उन एग्जाम में आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है?
तो आप लोग साथ साथ में जब मैं आपको बताता रहूं तो आप लोग साथ में लिखा भी किया करो और उसके साथ में बातों को सुनते भी रहा करो। क्लियर हुआ आप लोगों का? अब देखिए आगे अपन लोग किस तरीके से बात करेंगे। आगे देखिए, अब देखिए अगर मैं आगे आप लोगों से कहूं कि समीकरण 1 व 2 से आगे अपन बात करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा जी के स्थान पे क्या रखूंगा आप लोगों का, ये आ जाएगा डेल्टा जी के स्थान पे आप लोगों का माइनस का ये एन, ये एफ और ये आप लोगों का ई। आगे ये है डेल्टा जी नोड है तो यहाँ पे ये माइनस का एन एफ और ये क्या है ई नोड। इनकी वैल्यू तो फिक्स रहनी है आप लोगों के किसी भी रिएक्शन में। प्लस ये क्या है आप लोगों का आर टी एल एन और ये प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा आप लोगों का रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आगे मैं अगर आप लोगों से कहूं कि समीकरण, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण नाम ले लेते हैं अपन लोग क्या, समीकरण नंबर 3। क्लियर है? आगे मैं आप लोगों से कहूं कि समीकरण 3 को, समीकरण 3 में दोनों तरफ, समीकरण 3 में दोनों तरफ माइनस एन एफ का भाग देने पर, दोनों तरफ माइनस एन एफ का भाग देने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर माइनस एन एफ का अपन लोग दोनों तरफ भाग देंगे तो इधर देखिएगा ये क्या है माइनस का एन एफ ई है अपॉन माइनस का एन एफ। आगे बात करेंगे तो ये माइनस का एन एफ ई नोड है और ये माइनस का एन एफ है। फिर ये क्या है आप लोगों का प्लस है और इसको अपन लोग जो है ये क्या है आप लोगों का आर टी अपॉन माइनस के एन एफ से अगर अपन लोग इसको डिवाइड करते हैं और ये वही आप लोगों का एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन एफ से एन एफ चला जाएगा तो बच जाएगा क्या आप लोगों का ई। फिर इससे ये चला गया तो क्या रह जाएगा आप लोगों का ई नोड। माइनस अगर इसको डिवाइड करेगा तो माइनस आ जाएगा और ये क्या रह जाएगा आप लोगों का आर टी अपॉन एन एफ और ये क्या हो गया आप लोगों का एल एन प्रोडक्ट अपॉन क्या हो गया आप लोगों का रिएक्टेंट। आई बात समझ में? एक तो ये जो आप लोगों का इक्वेशन है वो अपने आप में क्या है नर्वस इक्वेशन है, लेकिन ये तो एक सिंपल रिएक्शन के लिए अपन लोगों ने अपनी जो रिएक्शन पढ़ी थी, इधर देखिएगा एक बार आप लोग, अपन लोगों ने अपनी जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी आप लोगों का, ये m पॉजिटिव चार्ज और उतने ही इलेक्ट्रॉन लेकर के अपन लोगों ने क्या बनाया था, ये मेटल बनाया था। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है आप लोगों का रिएक्टेंट का, और ये किसका काम कर रहा है आप लोगों का प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो आगे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का E बराबर ये आपका क्या है ई नोड और ये माइनस का आर टी और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ n में आएंगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का एन एफ, ये एल एन, प्रोडक्ट क्या है आप लोगों का मेटल अपॉन रिएक्टेंट क्या है आप लोगों का एम एन प्लस। आई बात आप लोगों की समझ में? यहां तक आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए, उसके बाद में अपन लोग आगे की बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां तक एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेल्टा जी बराबर क्या लिखा आप लोगों ने एन एफ, ये नोड आ जाएगा ये प्लस, ठीक है। अब इसमें आप लोग जो है इसको डिवाइड कर दीजिए माइनस के एन एफ से, तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर ई नोड और ये प्लस का सिंबल माइनस के द्वारा डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा माइनस आर टी एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा आप लोगों का रिएक्टेंट। और ये प्रोडक्ट अपने लिए क्या है ये, और ये क्या है आप लोगों का ये, और ये जो एन अपन लोग काम में ले रहे हैं वो आएगा आप लोगों का ये, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ इसको लिखेंगे। क्लियर है? इस चीज को देखिए आप लोग उतारिए, उसके बाद में अपन लोग आगे की बात करते हैं। आप लोग खुद इसको साथ में थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग खुद लिखोगे ना तो बहुत आसान चीजें होंगी। ये जो अपने आ रहे हैं ये सारे लर्नर्स इक्वेशन ही हैं, लेकिन अपने को एक फाइनल जो इक्वेशन अपने को लेके आना है जो अमूमन या जनरली अपन जो है वो काम में लेते हैं उसकी बात करनी है। बाकी ये भी लर्नर्स इक्वेशन है
ये भी नर्नस्ट इक्वेशन है। क्लियर है आप लोग? ठीक है। अब देखिए आपके पास में ये वाला इक्वेशन आया है बोर्ड पे। ये क्या है आप लोगों का? मेटल। और वैद्युत रसायन की अगर आप लोग बात करोगे तो मेटल क्या होती है आप लोग जनरली अपन लोग मेटल के लिए क्या मान के चलते हैं कि वो क्या होती है? सॉलिड। तो ठोस की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन हमेशा क्या माना जाता है? एक इकाई माना जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि ठोस का सांद्रता परिवर्तन, ठोस का सांद्रता परिवर्तन हमेशा एक इकाई माना जाता है। हमेशा एक इकाई माना जाता है। यानी कि धातुओं के लिए कॉन्सेंट्रेशन स्टेज को क्या माना जाता है? एक इकाई। अब देखिए ये जो प्लस वाला है वो तो एक्वस फेज में होता है, लेकिन अपन बात करें एम की, इसीलिए ये जो एम मेटल है इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हमेशा क्या माना जाएगा? एक माना जाएगा। तो उस समय ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आप लोगों का? E बराबर आप लोगों का ये E नॉट माइनस आप लोगों का जो है RT अपॉन ये NF, और यहाँ इस M के स्थान पे क्या आ जाएगा? Ln, और ये 1, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? Mn प्लस। ये इक्वेशन आप लोग तो ये इक्वेशन अपन काम में लेते हैं, जिसे इक्वेशन आप लोग क्या बोल सकते हो? इक्वेशन T। एक बात तो ये आप लोग समझिएगा। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से जो है यहाँ जो टेम्परेचर है, ताप की वैल्यू मैं आपको ले लेता हूँ क्या? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं आप लोगों की ले लूँ 298 केल्विन, तथा फेराडे की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर मैं आप लोगों का ले लेता हूँ क्या? फेराडे की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की? 96,500 कूलम्ब, ये वैल्यू ले लेता हूँ। और अब इस चीज को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में जो इक्वेशन आएगा वो आएगा E बराबर E नॉट माइनस का 0.0591 अपॉन ये n, और ये आप लोगों का log, और ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा? n प्लस n। तो ये जो आप लोगों का इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को अपन लोग क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 और 4 जो होती हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं? नर्नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में इस चीजों को नोट करो, उसके बाद में आगे जो भी स्टेटमेंट है वो मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। नोट कीजिए आप लोग थोड़ा जल्दी से इसको। क्लियर है? जिन्होंने नोट कर लिया है वो लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 3 तथा 4 को नर्नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। समीकरण 3 तथा 4 को नर्नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन 3 and 4 इज नोन एज नर्नस्ट इक्वेशन, तथा इनकी सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। तथा इसकी सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। वी कैन से इक्वेशन 3 and 4 is known as Nernst equation, and by the help of these equation we can determine the electrode potential of an electrode। अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या ज्ञात कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने जाना नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है,
इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया। अगली क्लास जो आएगी उस क्लास में आप लोग इस निर्दिष्ट इक्वेशन को बिल्कुल पढ़ करके आइएगा, क्योंकि यहाँ से ही अपन लोग एक इक्वेशन को यूज में लेते हुए अपन साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करेंगे, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के लिए या कोई भी रिएक्शन अगर आप लोगों की होती है तो उस रिएक्शन के लिए आप लोग साम्य अवस्था स्थिरांक को कैसे ज्ञात करोगे, इसकी बात भी अपन लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।